चलिए हम लोग आज फुल पत्ती वाली क्लास में करंट अफेयर अर्धवार्षिक की जनवरी 2022 से जून 2022 तक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विधानसभा चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव में राज्य के नए मुख्यमंत्री, विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिसमें पहला है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत मान हैं। 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। पंजाब विधानसभा के नतीजों से 117 सीटों में से 92 सीट पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 49 वर्ष की उम्र में पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बने। इनसे पहले सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में प्रकाश सिंह बादल, जो वर्ष 1970 में मात्र 43 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री की शपथ ली, एक पंजाबी कॉमेडियन रह चुके भगवंत मान पंजाब के कॉमेडियन रह चुके, जो जन्म हुआ उनका 1973 में और पंजाब के सांगरूक जिले के सतोज गांव में हुआ। शुरू से ही एक्टिंग में अपनी दिलचस्पी के चलते हुए फिल्म में आए और फिल्म कचहरी से अपनी कैरियर शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो केमे मुख्यमंत्री और 17वें मुख्यमंत्री। पंजाब के विधानसभा में कितने सीटों वो जीते? 92 सीटों पर जीत दर्ज की। वो 49 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री की शपथ ली और उससे पहले सबसे कम उम्र के प्रकाश सिंह बादल से, जो 1970 में 43 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। भगवंत मान का जन्म का हुआ 1973 में पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ और वे एक कॉमेडियन थे। वो फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसके चलते उनका पहला फिल्म कचहरी ने अपने करियर की शुरुआत की। अब अगला है दूसरा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका दूसरा कार्यकाल है। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश प्रसाद उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभारी और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। मार्च 2022 में संपन्न 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी दलों को 273 सीटों पर जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपनी वापसी के साथ ही इतिहास रच दिया, क्योंकि 37 वर्षों में कोई अन्य मुख्यमंत्री राज्य में अपनी सरकार को दोहराने में सक्षम नहीं हुई थी। मणिपुर, एन बीरेन सिंह। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें राज्यपाल एन गणेशन ने शपथ दिलाई। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हुआ? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन। दूसरी बार मणिपुर मुख्यमंत्री बने बीरेंद्र सिंह के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। एन बीरेन सिंह का जन्म 1 जनवरी 1961 को मणिपुर के राजधानी इम्फाल में हुआ था। एन बीरेन सिंह ने फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर शुरू किया और फिर बीएसएफ में नौकरी हासिल की। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थानीय भाषा के अखबार नहारोंगी थोंगदा के संपादक बने। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने उन्हें शपथ दिलाई। 3 बार के विधायक सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। गोवा में हुए चुनाव में भाजपा ने 20 सीटें मिली। प्रमोद सावंत एक मृदुभाषी और सौम्य राजनीतिक माने जाते तथा वे कभी भी आलोचना से विचलित नहीं होते। पेशे से डॉक्टर रह चुके प्रमोद सावंत ने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई, विधायक सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यकाल की शपथ ली। विधायक 3 बार रहे। गोवा के चुनाव में भाजपा ने 20 सीटें जीती और प्रमोद सावंत पेशे से एक डॉक्टर, जो एक आयुर्वेद की पढ़ाई की थी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने
उन्हें देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ दी गई। वह लगातार दूसरी बार राज्य की बकटोर संभालेंगे। वहीं उत्तराखंड के रितु खंडोरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती। इस चुनाव में जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने वापसी के लेकर पुष्कर सिंह धामी की खाटिमा विधानसभा चुनाव से हार गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। वह उत्तराखंड के रितु खंडोरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती। IRDAI के नए अध्यक्ष। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देवाशीष पांडे को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देवाशीष पांडा का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के जो पहले होगा। मई 2021 में सुभाष सिंह खुटिंगा के IRD के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली थी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तांबर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तांबर की नियुक्ति परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने की तिथि तथा अगले आदेश तक 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी। 1977 में अगस्त 1977 में एक व्याख्याता के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शामिल हुए तांबर एक MA इतिहास में 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट अकादमी रिकॉर्ड है। प्रोफेसर तांबर विभाजन अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में विश्वविख्यात विशेषज्ञ थे। इन क्षेत्रों में उनकी कई पुस्तकें तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का अधिनियम का तहत 1972 में की गई। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। 14 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्य के गवर्नर SNR को अपना त्यागपत्र सौंपा। इसके बाद बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनिका शाह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शाह पेशे से डेंटिस्ट है और इस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने त्रिपुरा के एकमात्र राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी में शामिल होने से पहले वे मानिक शाह कांग्रेस पार्टी में भी थे, लेकिन 2016 में वो बीजेपी चले गए, जहां उन्हें वर्ष 1920 में त्रिपुरा में बीजेपी चीफ बनाया गया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और गवर्नर SNR को अपना त्यागपत्र सौंपा। इसके बाद नया मुख्यमंत्री पर डॉक्टर मनिक शाह जो एक पेशे से डॉक्टर में डेंटिस्ट थे। वह पहले वे कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन 2016 के बाद वे बीजेपी में चल गए और 2020 में बीजेपी के चीफ भी बनाया गया। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नोवाक ने 10 मई 2022 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। संसद में 137 मत हासिल करने वाली नोवाक ओरबन की सत्तारूढ़ फाइड्ज पार्टी के सह संस्थापक जनोस एडर का स्थान लिया, जिन्होंने वर्ष 2022 के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया। नोवाक ने 10 मई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और वह संसद में 137 मत हासिल करने वाली नोवाक ओरबन के सत्तारूढ़ फाइडर पार्टी के संस्थापक जोनास एडर का स्थान लिया। TDSAT के नए अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटाना और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद की नियुक्ति किया गया। उन्होंने 7 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटाना और अपीलीय न्यायाधिकरण के पदभार ग्रहण करने की तारीख 4 वर्ष की अवधि के लिए और 70 वर्ष आयु प्राप्त करने तक जो आगे आदेश वो पहले तक नियुक्ति किया गया। भारतीय सेना के नए प्रमुख। 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के 29वें नए प्रमुख बनाए गए। 29वें नए प्रमुख कौन बने? जनरल मनोज पांडे। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे भारतीय सेना के प्रमुख? मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन उनके स्थान पर अब बनाया गया जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले हो उसके लिए। महाराष्ट्र से वर्ष 1984 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पांडे पिछले वर्ष फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। आईडीबीआई के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक ने 19 मार्च 2022 के प्रभावी 3 वर्ष की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी। बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में शर्मा की पूर्व नियुक्ति को बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी मिली। शर्मा पहले केनरा बैंक के एमडी और सीईओ थे। जुलाई 2018 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बुनियादी ढांचा परियोजना और उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आया। आईएलओ के नए महानिदेशक। 25 मार्च 2022 को टोगा के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हैंगोवो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का नया महानिदेशक चुना गया। वर्तमान में इसके महानिदेशक यूनाइटेड किंगडम के गाय राइडर हैं, जो वर्ष 2012 से इस पद पर हैं। नए महानिदेशक 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। हैंगोवो आईएलओ के 11वें महानिदेशक और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे जो वर्तमान में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफएडी के अध्यक्ष हैं। टोगो पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हैंगोवो के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक चुना गया। नया महानिदेशक किसे चुना गया? टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हैंगोवा को। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बैरी हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर सुमन के बैरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। इससे पहले डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। सुमन बैरी पहले नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य थे। उनका कार्यकाल 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इससे पूर्व 2017 में अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ हरिद्वार जिले के केंद्रीय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार, जो विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। उससे पहले अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का ही चुना गया था। और भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला और बाल विकास के विभाग के एक ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को विश्व के वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के लिए की गई, जो 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा। एफएटीएफ के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया। श्री राजा 1 जनवरी 2015 से सिंगापुर के एफएटीएफ मिशन के नेता हैं तथा जुलाई 2018 से वह स्टीयरिंग समूह के सदस्य भी रहे, जो एफएटीएफ अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में होता है। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष, जो सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया। उनको 2 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल के लिए 1 जुलाई 2022 से शुरू हुई। एफएटीएफ के पूर्ण सत्र के दौरान जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान